रेडी। स्टार्ट। युद्ध पीड़ित क्षेत्रों में बमबारी से बचा हर छठवां बच्चा भूखमरी और कुपोषण की मार झेल रहा है। सबसे ज़्यादा नवजात शिशु प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि प्रसूताओं को पर्याप्त भोजन नसीब नहीं है। इस बीच दुनिया के लगभग 1 अरब बच्चे जलवायु संकट की चपेट में आ चुके हैं। विश्व भर में 10 से 19 वर्ष के हर साल में से एक बच्चा किशोर अवसाद में जी रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक नई रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन पर रूसी सैन्य आक्रमण से प्रतिदिन कम से कम 2 बच्चे चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को हर दिन करीब 6 घंटे भूतल या अन्य भूमिगत स्थानों पर रहना पड़ रहा है। 1,500 से अधिक शैक्षणिक संस्थान और 6,660 स्वास्थ्य केंद्र युद्ध में क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो चुके हैं। सर्दी के मौसम में बच्चों को जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद NRC के मुताबिक गाजा और यूक्रेन जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में कक्षाओं में बच्चे सो जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई के कारण उनका शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो रहा है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान 1072 विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों, इनमें 80% लड़कियां पर केंद्रित एक अध्ययन में बताया गया है कि जो बच्चे कभी अंतरिक्ष यात्री, फुटबॉल खिलाड़ी, वैज्ञानिक और डॉक्टर बनने के सपने देखा करते थे, वे अभिघातजन्य नींद की समस्याओं से पीड़ित हैं। उनमें भयावह मानसिक आघात के लक्षण मिल रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में गहरे आघात, अनिद्रा, बुरे सपनों के बीच तरह तरह के लक्षण रेखांकित होते रहे हैं, लेकिन अध्ययनकर्ताओं को वर्तमान जटिलताएं ज़्यादा असाध्य लग रही है। पश्चिमी यूक्रेन, सूडान और गाजा के बच्चों में युद्ध से संबंधित आपात डर, बुरे सपने, अनिद्रा और अभिघातजन्य तनाव गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन और जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों और शोध के मुताबिक पीड़ित बच्चों पर केंद्रित मनोवैज्ञानिक परिणाम चौंकाने वाले हैं। अवसाद पीड़ित किशोर किशोरियों में आत्मघाती विचार जड़ें जमा रहे हैं। विस्थापन की यातनाएं भोग रहे बच्चों और किशोरों को अपने परिवार के लिए रोटी, पानी, चाय और ईंधन के साथ रसोई गैस के लिए कतारों में 6 घंटे खड़े रहना पड़ता है। निरंतर हमलों, हिंसा के भय और खतरों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर हुआ है। विस्थापन ने लाखों बच्चों को अपने परिवारों से अलग कर दिया है। सूडान में युद्ध पीड़ित 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को जीवन रक्षक सहायता की ज़रूरत है। वहाँ की आंतरिक हिंसा ने दुनिया में सबसे बड़े बाल विस्थापन को जन्म दिया है। गाजा में संघर्ष बढ़ने और यूक्रेन पर रूसी हमले तेज होने से सूडान
को भुला देना भी एक त्रासदी है। वहाँ 35 लाख से ज़्यादा किशोर किशोरियाँ सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपने घरों से भाग गए हैं। 5 साल से कम उम्र के 30 लाख से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार है। अगर उपचार नहीं मिला तो 7 लाख बच्चे अपनी जान गंवा सकते हैं। दुखद यह भी है कि वहाँ बड़ी संख्या में बच्चे स्कूलों से वंचित हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के तौर तरीके बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों बच्चों का शिक्षा संकट तो कल्पना से परे हो गया है। स्टॉप।